फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो हमने पढ़ ली, ये है आपकी थर्ड यूनिट जिसका नाम है एल्केन। नाम क्या है? एल्केन। इस एल्केन के बारे में पढ़ेंगे क्या है। तो सबसे पहला बात आती है एल्केन की सामान्य गुण, या फिर इसका हम कह सकते हैं परिचय। इस आप एल्केन का क्या परिचय है? तो एल्केन का परिचय सबसे पहले हम बात करें कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जो कि संतृप्त होते हैं, अर्थात जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं केवल कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है? सिग्मा बंध पाया जाता है, उन्हें एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये तो सब चीजें आपकी 12th तक की हैं। ठीक है, अब इसके सामान्य परिचय में एक तो सामान्य सूत्र है इसका। प्रथम समूह कौन सा है? एल्केन का प्रथम समूह क्या होगा? यदि n का मान मैं इस सूत्र में 1 रख देता हूं तो सूत्र बन जाता है आपका, यानी समूह बन जाता है CH4, जिसको हम मैथेन कहते हैं। तो ये मैथेन एल्केन का प्रथम समूह होता है। अब हम सबसे पहली बात करेंगे इसकी कि एल्केनों में इनके बनाने की विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो बनाने की विधियां ही मोस्ट हैं। बनाने के लिए सबसे पहला मेथड है आपका एल्केन का, जो हमने एल्केन हैलाइडों के लिए पढ़ा था, एक बुर्ज अपक्रिया। ठीक है, एक अपक्रिया पढ़ी थी हमने, बुर्ज अपक्रिया। और बुर्ज अपक्रिया हमने एल्केन हैलाइडों के लिए पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? देखो कि एल्केन हैलाइड जो होते हैं वो एल्केन हैलाइड सोडियम धातु की उपस्थिति में ड्राई ईथर इसमें सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है। वैसे तो सॉल्वेंट के रूप में ज्यादातर वाटर ही काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ ड्राई ईथर इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये जो सोडियम है वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, इसलिए यहाँ सॉल्वेंट के रूप में वाटर काम में नहीं लेते, यहाँ क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। तो ये सब रिएक्शन हमने 12वीं में भी पढ़ी है। क्या होगा साहब? एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जब सोडियम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उच्चतर एल्केन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उच्चतर एल्केन्स बन जाते हैं। अपक्रिया दोनों प्रकार से होती है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो 2 प्रकार की मैकेनिज्म होती है। एक तो होती है आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक क्रियाविधि, और दूसरी होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 2 प्रकार की मैकेनिज्म होती है। अच्छा, इनमें दोनों मैकेनिज्म को देखें क्या क्या मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो आपकी एल्किल हैलाइड है, सोडियम धातु मेटेलिक नेचर दर्शाती है, धात्विक लक्षण, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देती है। ठीक है, और Na+ बना लेती है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स जो एल्किल हैलाइड है उस पर आक्रमण करेगा। किस पर? एल्केन पर। और एल्केन से हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड क्लीवेज करा देगा। जैसे ये बॉन्ड क्लीवेज करेगा यहाँ प्लस आएगा और इस पे माइनस के रूप में भार हो जाएगा हैलोजन। तो हैलोजन तो हो गया माइनस के रूप में भार। जैसे इस पे प्लस आएगा एक इलेक्ट्रॉन से ये क्या बना लेगा? रेडिकल बना लेगा। तो उस तरीके से एल्केन रेडिकल बन जाएंगे। अब ये एल्केन रेडिकल दूसरे एल्केन रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। ठीक है, ये X- Na+ के साथ जुड़ जाएगा
तो Na प्लस एक्स माइनस के साथ जोड़कर सॉल्ट बना लेगा NaCl। इस तरीके से अभिक्रिया होती है कि जैसे हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम धातु से करवाते हैं। तो सोडियम धातु तो आपकी इलेक्ट्रॉन निकालेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगी उस इलेक्ट्रॉन को CH3 एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो वो रेडिकल्स फॉर्म आएगा। लेकिन 2 सोडियम होंगे यहाँ और 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये CH3 जो प्लस बनेगा यहाँ से वो CH3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये टूट जाएगा इस तरीके से 2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे ही टूटेगा ये टूटेगा CH3 प्लस और X माइनस में, ये इस तरीके से टूटेगा। तो होगा क्या, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस एक CH3 द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो CH3 किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस फॉर्म में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही रेडिकल बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये माइनस बना देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका एक Na प्लस है वो CH3 माइनस के पास जुड़ जाएगा Na प्लस, ठीक है, और दूसरा Na प्लस एक्स के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा NaX। ठीक है, इस तरीके से बन जाएंगे। अब क्या होगा देखो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। अब ये दूसरे एल्किल हैलाइड पर आक्रमण कर सकता है। दूसरा एल्किल हैलाइड ये है जिस पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा इस तरीके से, और ये इस पर आक्रमण करेगा, एक्स को बाहर कर देगा। ठीक है, इस तरीके की अभिक्रिया हो जाएगी Na प्लस। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, उच्चतर एल्केन बन जाएगी और क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। तो आयनिक मैकेनिज्म तो इस तरीके से संभव होगी और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस तरीके से संभव होगी। बनेगा दोनों में एक ही, एल्केन बनेगी। तो एल्केन बनाने की सबसे पहली विधि है बुर्ज अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी क्रियाविधि देखते हैं। दूसरी कौन सी क्रियाविधि है जिससे हम एल्केन बना सकते हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण विधि है जिसका नाम है कॉलवे विद्युत अपघटन विधि। कॉलवे विद्युत अपघटन विधि। ठीक है, इस विधि से कैसे बनाते हैं देखो, एल्केन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके सोडियम या मैग्नीशियम लवण, उनकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो हमने सोडियम पोटेशियम लवण लिए, मैग्नीशियम ने, जैसे हमने लिया CH3COO और इसका हमने सोडियम लवण ले लिया एसिटिक एसिड का, सॉरी COON, ये हमने किसकी अभिक्रिया करवा दी, एसिटिक एसिड की CH3COOH की अभिक्रिया किससे करवा दी, NaOH से। तो इसका क्या बन गया, एक एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन गया। एसिटिक एसिड का सॉल्ट, इसकी अभिक्रिया हम क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। वाटर की प्रेजेंस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 चीजें बनेंगी। एक तो बन जाएगा आपका उच्चतर एल्केन, एक तो क्या बन जाएगा, उच्चतर एल्केन। ठीक है, और एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और एक बनेगा आपका NaOH। इस तरीके से पदार्थ बनेंगे। लेकिन ये बने कैसे, उनको समझ लेते हैं। इनकी अभिक्रिया इस तरीके से होगी कि ये जो आपका मैकेनिज्म के रूप में समझ लेते हैं इसको, कैसे इसकी मैकेनिज्म संभव होगी। तो CH3COON, ये तो सॉल्ट है, ये तो जैसे ही वाटर में डाला जाएगा ये टूट जाएगा। किस तरीके से टूट जाएगा, CH3COO माइनस और Na प्लस की फॉर्म है। ठीक है, जैसे ये टूट गया तो ये हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया।
ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बैटरी से जोड़ दिया इसको। तो ये जो आपका CH3COO माइनस है ये तो किधर जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और Na प्लस किधर जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं एनोड। ठीक है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन होती है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या किया जाता है ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन में क्या होगा एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा त्याग दिया जाएगा। तो यहाँ क्या अभिक्रिया होगी देखो CH3 डबल बॉन्ड O और O माइनस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे ही एनोड के पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और किसमें बदल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O और O रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा मतलब रेडिकल है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया, यानी इसको दे दिया इलेक्ट्रोड को। जैसे इलेक्ट्रोड को दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन इससे प्रभावित होता हुआ तार की सहायता से इधर से आएगा और कहाँ जाएगा कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर जैसे ही जाएगा Na प्लस उसको एक्सेप्ट करेगा, तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा Na मेटल बन जाएगी सॉलिड फॉर्म में। तो Na जो आपकी है वो उस पर निक्षेपित हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा देखो इसके अंदर वाटर है, वाटर से रिएक्ट करेगा कौन Na, वाटर से रिएक्ट करके क्या करता है एक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगी NaOH बना लेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। तो ये चीज तो आपकी कहाँ बन जाएगी कैथोड पर बन जाएगी, दोनों चीजें हाइड्रोजन और NaOH। ठीक है, यहाँ क्या होगा देखो अभी और रिएक्शन होगी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में रेडिकल भी हो सकता है, तो रेडिकल भी बन सकता है इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में। क्या होगा देखो इसका होमोलाइटिकल क्लीवेज होगा, यहाँ से इस बॉन्ड का होमोलाइटिकल क्लीवेज होगा। जैसे ही होमोलाइटिकल क्लीवेज होगा तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा कार्बन पे, यहाँ रेडिकल पहले से है तो ये तो क्या बना लेगा CO2, यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये बन गया CO2, और कौन बन गया था CH3 रेडिकल, और ये CH3 रेडिकल किसी दूसरे CH3 रेडिकल से यहीं पे जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा CH3 दूसरे CH3 रेडिकल से जुड़ के और CH3 एल्केन बना लेगा, और क्या बन गई यहाँ पर CO2। तो एनोड पे कौन सी चीज बन जाएगी CO2 और एल्केन बन जाएगी। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये जो एल्केन बनी है वो कौन से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी, तो कौन से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी एनोड पर प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म लिख देते हैं। ये है कॉलवे विद्युत अपघटन। तो ये 2 विधियां हो गई एल्केन बनाने। ठीक है।